भी कृपया किसी दुकानदार के साथ धक्का ना हो। हम सभी इस हक में हैं कि अतिक्रमण हटाओ, लेकिन किसी की रोजी रोटी पे, किसी के पेट पे आप लात मारोगे। अब देखिए ना, एक 70 साल का बुजुर्ग उसके पैरों के हाथ लगा के ये कह रहा है कि भाई मेरे को एक दिन का टाइम दे दे। हमें यही नहीं पता जो सरकारी हैं वो कौन है। इतना तो डीसी साहब को भी पावर नहीं होती कि किसी के सामान को डिसमेंटल कर दें। अरे 50 साल का पुराना कब्जा, तो उसको एक नोटिस तो दो। हिसार रोड पे सड़क बनी थी, सारी टूटी पड़ी है। अग्रसेन कॉलोनी में रिपेयर का काम हुआ, किसी काम का नहीं हुआ। आप जाके देख लो, सारा टूट गया 1 महीने के अंदर। अगर नगर पालिका का जो दूसरा गेट है उस साइड में कहीं भगवान ना करे फायर हो जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो महिलाओं का बाजार है और लोग उसके अंदर सरेआम सड़क के ऊपर पेशाब कर रहे हैं ताकि बच्चे परेशान हो, ताकि शहर वाले इसी काम में लगे रहे, रोज आंदोलन करते रहे कि समाज को सड़कों पे आना पड़ेगा। सुरेश जी, बाजार में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है जी, इसको किस तरीके से देखते हो आप? कुछ दिन पहले नगर परिषद के माननीय चेयरमैन साहब ने हमें बुलाया था, व्यापार मंडल की एक मीटिंग ली थी और ये बताया था कि अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो सभी व्यापारियों ने उनका समर्थन किया था कि ये बड़ी अच्छी बात है, इसको हटाया जाए। और उस मीटिंग में कुछ मेरे जैसे व्यापारियों ने ये सुझाव रखे थे कि कृपया किसी दुकानदार के साथ धक्का ना हो। हम सभी इस हक में हैं कि अतिक्रमण हटाओ, लेकिन किसी की रोजी रोटी पे, किसी के पेट पे आप लात मारोगे, किसी के साथ आप धक्का करोगे, किसी का कीमती सामान उठा के उसको डस्टबिन में फेंकोगे, तो हम विरोध करेंगे। और चेयरमैन साहब ने ये आश्वासन दिया था भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो तो वही रहा है। अब देखिए ना, एक 70 साल का बुजुर्ग उसके पैरों के हाथ लगा के ये कह रहा है कि भाई मेरे को एक दिन का टाइम दे दे। क्या एक दिन का टाइम नहीं दे सकते? क्या उसने ऐसा क्या क्राइम कर दिया? आप किसी की कोई लिहाज नहीं रख रहे, कोई उम्र की, कोई पद की, कोई उसकी मजबूरी की, किसी बात को नहीं समझोगे। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ ये बात, किसी के शर्ट के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल। कौन है ये लोग? नगर परिषद के कुछ सरकारी एम्प्लॉइज के अलावा कुछ प्राइवेट लोग भी जो सामान उठाते दिखाई दे रहे हैं, क्या उनको अथॉराइज है? हमें यही नहीं पता जो सरकारी हैं वो कौन है, क्या अथॉराइजेशन है उनके पास। वीडियो में मैंने देखा एक पर्सन ये कह रहा है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बड़े गुस्से के अंदर, अभी इसको उठा दो, इसको डिसमेंटल कर दो क्रेन। ओ भाई तू कौन है? इतना तो डीसी साहब को भी पावर नहीं होती कि किसी के सामान को डिसमेंटल कर दें। और पब्लिक को यही नहीं पता है इनमें कमेटी का एम्प्लॉय कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आप लोग हैं कौन। एक जैसे को गुंडों का दल आता है, ये तो उस टाइप, मैं उनको गुंडा नहीं कह रहा, कहीं कल को वो कह देंगे हमें गुंडा का नहीं, पर कुछ स्टाइल वो रहता है, उनका स्टाइल वो है, स्टाइल वो है। अगले की रेडी किन्नू की भरी भराई उठा के आपने रेडी में डाल ली। क्या आप कोई वीडियोग्राफी करते हो? क्या आपने किसी को नोटिस दिए? न्याय संगत तरीका ये है भी, किसी ने ये कह रहे हैं कि ये 50 साल पुराना कब्जा है, वो खुद मान रहे हैं। अरे 50 साल का पुराना कब्जा, तो उसको एक नोटिस तो दो। आप तो लीगल तरीके में हो ना, लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करो, कमेटी उसको नोटिस दे कि जी आप सामान हटाओ। नगर परिषद द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जाता है जी, वो पिक चूज का इलाका किया जाता है। जैसे ऑटो मार्केट में जो टेम्परेरी अतिक्रमण है उसी पे अक्सर जोर दिया जाता है, जो परमानेंट अतिक्रमण है उस पे आखिर पीला पंजा क्यों नहीं चलता? इसको कैसे देखते हो आप? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा भी प्रशासन कर क्या रहा है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। क्या हर वार्ड का एक एमसी होता है? जिस वार्ड में अतिक्रमण हटाने जाते हो उस वार्ड के एमसी को साथ रखो आप। क्या उसको नहीं ले सकते? क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि उसके वार्ड में क्या गुंडागर्दी हो रही है, उसको रोकने की उसकी कोई ड्यूटी नहीं है? तो सुरेश जी, नगर परिषद में सिरसा के जो मूलभूत जनता के जो विकास के काम होते हैं, मूलभूत जैसे सफाई व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था, फुटपाथ की व्यवस्था और कैटल फ्री व्यवस्था, डॉग फ्री व्यवस्था, ये व्यवस्थाओं से हटके कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए एक अतिक्रमण पे क्यों ज़्यादा शोर शराबा किया जाता है? देखो, मैं अतिक्रमण का हितैषी नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ अतिक्रमण हटे। मेरा भी शहर है, मुझे भी उसी शहर में से निकलना है, मेरे बच्चे भी वहीं से। लेकिन हटाने का एक जो तरीका है वो गलत है। विकास से इनको कोई मतलब नहीं। हिसार रोड पे सड़क बनी थी, सारी टूटी पड़ी है। अग्रसेन कॉलोनी में रिपेयर का काम हुआ,
किसी काम का नहीं हुआ। आप जाके देख लो, सारा टूट गया 1 महीने के अंदर। कहाँ है विकास? किसको बोलते हैं विकास? पिछले दिनों नगर परिषद द्वारा सड़क टूटी हुई थी, वो ग्रिलों पे रंग रोगन किया जा रहा था। हाँ, आपने दिखाया भी था वो भी धूल उड़ रही है इतनी ज़्यादा और ग्रिलों पे रंग कर रहे हैं। तो ये पब्लिक के पैसे के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं तो आज मेन अतिक्रमण पे कहना चाहता हूँ भी ये कोई तरीका नहीं है। या तो कमेटी इस तरीक़ों को सुधारे, नहीं तो पब्लिक बागी हो जाएगी और इनसे संभलेगी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे शहर का वातावरण खराब हो। नगर परिषद के साथ भी वो दुकानें, उनके बारे में क्या कहना चाहो? सबसे ज्यादा अगर नगर पालिका का जो दूसरा गेट है उस साइड में कहीं भगवान ना करे फायर हो जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी रहती है, कुछ भी होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस गली में नहीं जा सकती। वो उनको नहीं दिख रहा। हर साल एक सेकंड सर, पेशाब घर बना हुआ है नगर पालिका गेट के बराबर, क्या उसको अंदर की तरफ नहीं बनाया जा सकता? वो महिलाओं का बाजार है और लोग उसके अंदर सरेआम सड़क के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। क्या सुविधा दे रहे हो आप? सुरेश जी, आपने शौचालय की बात करी जी। लगभग जितने भी सुलभ शौचालय हैं जी। वहाँ दिव्यांग के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे आपकी बात पे हंसी आ रही है। आप दिव्यांग की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ जिनके 2 पैर है वो नहीं जा सकते। सफाई कहाँ है? सफाई के बगैर कैसे जाओगे आप? अगर एक बार चले गए, किसी मजबूरी में जाना पड़ जाता है, कोई बाहर का बंदा आया हुआ है, किसी लेडीज़ की प्रेशर बढ़ गया, तो देखो रुकता नहीं। और एक बार जाने के बाद मुझे लगता है वो डिनर लंच कुछ नहीं कर सकता, इतनी स्मेल दिमाग में चढ़ जाती है। तो दिव्यांग की तो कहाँ बात कर रहे हो आप? सुरेश जी, पिछले दिनों नगर परिषद द्वारा बड़े बड़े विकास के दावे किए गए थे। 96 करोड़ रुपए के लगभग विकास कार्यों पे खर्च करके माननीय चेयरमैन महोदय द्वारा बाइट भी दी गई थी चैनलों के माध्यम से। क्या शहर की जो व्यवस्था है, लगता है आपको कहीं जो पारदर्शिता से काम हो रहा है कहीं? ये सवाल तो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। 96 करोड़ रुपए की रकम एक बहुत बड़ी होती है और शहर में काम के नाम पे मैं तो बता रहा हूँ ना, जो काम शहर में हुए। 5 महीने पहले एक सड़क बनी अग्रवाल सेवा सदन के आगे, आज वो सारी टूट चुकी है, जिसमें अभी तक ना तो कोई बारिश आई, ना ऐसी कोई सिचुएशन आई वे सड़क टूट जाए। तो कहाँ है दवा, कहाँ है छाई, कहाँ है काम? काम एक हो रहा है ना जी। देखो आप, गरीबों को उजाड़ने का काम आ रहा है। एक आदमी ने 10,000 रुपये का लोन लेके रेडी लगाई और हम उसकी रेडी उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। कोई वीडियोग्राफी है? कहाँ से वो सामान वापस लेगा? एक हलवाई के, ठीक है उस हलवाई ने अच्छा नहीं कर रखा कि सड़क के ऊपर काउंटर रख रखें, बट आप उसको चालान काट दो, उसका 500 रुपये का, 1000 रुपये का फिक्स करके चालान काट दो। सुरेश जी, जो तोड़ाफोड़ी की गई थी नगर परिषद द्वारा, उसमें एक इंसान ऐसा भी था जिसमें नगर परिषद द्वारा रेडी फड़ी लगाने का जो लाइसेंस मिलता है वो भी लिया हुआ था। हाँ। और उसको भी जो है तोड़ाफोड़ी कर दी गई। उसको कैसे देखते हैं? ये जो टीम आती है एक्चुअल के अंदर हमें ये नहीं पता उसमें ऑफिसर कौन है और उसमें बंदा कौन है, प्रतिनिधि कौन है, उनकी पावर क्या है। ऐसा कोई जिम्मेवार आदमी उनमें, सफाई निरीक्षक जयदेव जी आ रहे हैं, वो सफाई निरीक्षक है, सामान उठाने के थोड़ी इंचार्ज हैं। सफाई का वो निरीक्षण क्यों नहीं करते? सफाई का निरीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, शहर में 200 जगह मैं आपको कूड़े के ढेर दिखाता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो समझ नहीं आ रहा। सफाई निरीक्षक का काम ये नहीं है और उसके साथ 20 आदमी, हमें नहीं पता वो कौन है, वो कमेटी के कर्मचारी हैं, कोई ठेका दिया हुआ है, वो हैं क्या है। अब कहते हैं कुत्तों का ठेका दे दिया 78 लाख रुपए का। सारे शहर में लोग परेशान हैं कुत्तों से। कौन से कुत्ते उठाए हैं बताओ? आप सच्चे हो, आप पब्लिक को बताओ ना कि हम ये कर रहे हैं। सुरेश जी, एक चीज़ और है, नगर परिषद द्वारा लगभग जितने भी मोस्टली कूड़े के जो डंप है वो लगभग ओपन डंप है कूड़े की, और लगभग जो है वो एजुकेशन पॉइंट के ही सामने क्यों बनाए गए हैं? ताकि बच्चे परेशान हो, ताकि शहर वाले इसी काम में लगे रहे, रोज आंदोलन करते रहे। ये कैसा समाज दे रहे हैं बच्चों को? पता नहीं बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, सबका बुरा हालत है। किसी भी आप कॉलोनी में चले जाओ, आप एक सर्वे कर लो, 80% कॉलोनी के लोग शहर के सीवर, वाटर, इन चीज़ों से दुखी है, बेसिक सुविधाओं से दुखी है। जबकि बारिश 4 महीने बाद आनी है। हम तो सोच के कल्पना करके सिहर जाते हैं भी 4 महीने बाद क्या होगा।
हमारी दुर्गति क्या होने वाली है, हमें तो ये नहीं समझ आ रहा। सुरेश जी, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका बहुत बड़ा नाम है। वो लगभग कभी भी आता है तो किसी रेडी वाले पे कोई 2 किलो पॉलीथीन का चालान काट देता है, कोई इस तरीके के जो गरीबों को ही अक्सर टारगेट किया जाता है। जबकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ये जगह जगह गंदगी है, ओपन सीवरेज का पानी चल रहा है, इस पे आखिर उनकी जिम्मेवारी तय नहीं होनी चाहिए क्या? हमारे जो माननीय डीएमसी महोदय जी है, उनको इस पे कोई स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेना चाहिए? डीएमसी साहब को शहर में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। उनके ऊपर 2 जिम्मेवारियां हैं, एडीसी और डीएमसी। वो अपनी वहाँ ऑफिस में बैठ के जो कागजी कार्रवाई जिम्मेवारियां पूरी करनी है। आज आपको पता है रजिस्ट्री करवाने के लिए जो आईडी और पार्ट आईडी लग रही है, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आप ओरिजिनल आईडी लगवाने चले जाओ, आप 50,000 रुपये दो, आपकी लिहाज है, आपका प्यार है, नहीं लगेगी, सिवाय पैसे के नहीं लगती। पैसा दो और आईडी लगवाओ। सुरेश जी, पिछले दिनों आपने भी खबर पड़ी होगी, एक MBBS कर रही थी लड़की सिटी थाना के पास, एक छोटे से खड्डे के में स्कूटी लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो ये जो सड़कों के खड्डे हैं, इसको प्रमुखता से ध्यान दे के पहले ये जरूरी नहीं है? जरूरी तो है, करेगा कौन है? जरूरी तो ये है भी लोगों का सामान उठाओ और ले जाओ, बस। ये तो देखो, मैंने एक बार पहले वीडियो बना के डाली थी, उसमें भी डाला था कि समाज को सड़कों पे आना पड़ेगा। अब वो कभी भी आ जाए, हमें इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि हम अपने हक और अपनी सुविधाओं के लिए सड़क पर आके लड़े। सुरेश जी, लगभग शहर के जो लोग हैं, अलग अलग प्लेटफार्म के माध्यम से लगभग जो जागरूक लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से कंप्लेंट्स भी करते हैं। जो भी शहर में जो घोटाले हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो भी शहर की व्यवस्था को जो खराब किया हुआ है, उसके खिलाफ वो आवाज़ भी उठाते हैं। और बड़ी बड़ी सोशल मीडिया के माध्यम से अखबारों की फ्रंट लाइनें भी बनी हैं। वो आखिर कहीं ना कहीं उन पे स्टिक एक्शन होने के बजाय वो आखिर फाइलें किस दबाव में दब जाती हैं? कुछ नहीं पता भाई साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने खुद 3 महीने पहले एक एफिडेविट नगर पालिका के चेयरमैन साहब को दिया था। हमारे से एक कर्मचारी ने भ्रष्टाचार के नाम पर पैसे लिए थे, जिसकी रिटर्न कंप्लेंट बाकायदा एफिडेविट के रूप में हमने वहाँ दी थी। आज 4 महीने बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब एफिडेविट पे कार्रवाई नहीं है तो क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कुछ होगा। हम लोग सिर्फ मन में सोच लें, कागज़ काले कर लें। मैंने लगभग बहुत सारी सीएम विंडो लगाई है आज तक, लेकिन किसी भी सीएम विंडो पे कुछ होता ही नहीं। आरटीआई लगा दो तो ऑफिसर जवाब नहीं देता, सीएम विंडो दे दो लगा दो तो जवाब नहीं मिलता, शिकायत लगा दो तो जवाब नहीं मिलता। ये गूंगे बैरों की सरकार हो रही है जी। कुछ समझ नहीं आ रहा भी ये क्या कर रहे हैं। तो प्रशासन से लास्ट में जवाब है, क्या मांग करोगे? क्या जनता को बोलना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो मेरी मांग ये है कि जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से ठीक कर देंगे। अतिक्रमण हटाएं, मैं नहीं कहता कि ना हटाएं, बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि किसी गरीब रेडी वाले के आप संतरे उठा के रेडी में डाल लो। वीडियो है नहीं, आपको पता नहीं मैंने किसका क्या मालूम। अगर ये नहीं रोका गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिस आंदोलन को संभाल पाना हमारे डीएमसी साहब या नगर परिषद के चेयरमैन साहब या डीसी साहब के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक को मजबूर मत करो कि वो विरोध में आए। अतिक्रमण पे कुछ चिन्हित जगह को टारगेट किया जाता है जी, जबकि शहर की जो ग्रीन बेल्ट है उसको लगभग सारी को जो है कब्जा करवा दिया गया एक बड़े प्री प्लान तरीके से। मैं आपको ऐसे 100 पॉइंट दे सकता हूँ जो करोड़ों रुपए की भूमि या जगह को अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। क्या नेशनल कॉलेज के आगे अगर रेडी हैं और वो हाथ जोड़ के एक बुजुर्ग आदमी 70 साल का 1 दिन का समय मांग रहे हैं, क्या हम 1 दिन का समय नहीं दे सकते? ऐसी क्या आफत आ गई? 1 दिन में क्या हो जाएगा? आपने उनको उजाड़ दिया। वो खुद लड़का कह रहा है अभी इसका मतलब हम चोरी चकारी करें, डकैती डालें, कमाने तो आप हमें देते नहीं। तो कौन कहाँ ले जा रहे हैं हम पब्लिक को?